Hello 7th class students, hello and good day to all. I Harilok Singh and I welcome you in the online class of mathematics. Students, in our previous video, we were discussing question number 3, 4 and 5 of exercise 1.1 of first chapter integers. Today we will discuss question number 6, 7 and 8. So let us start question number 6. तो इसकी स्टेटमेंट है रीटा गोज 20 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट फ्रॉम अ पॉइंट ए टू द पॉइंट बी. तो यहाँ पे आप फिगर देखो कि यहाँ पे रीटा ने पॉइंट ए से पॉइंट बी की तरफ 20 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया है. कौन सी डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में. फ्रॉम बी शी मूव्स 30 किलोमीटर टुवार्ड्स वेस्ट अलोंग द सेम रूट. तो पॉइंट बी पे पहुँचने के बाद उसने वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया, यानी उल्टा चलना स्टार्ट कर दिया. तो इफ़ द डिस्टेंस टुवार्ड्स ईस्ट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ पॉजिटिव इंटीजर देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट. इस लाइन का मतलब क्या है कि अगर ईस्ट डायरेक्शन में कवर किया गया डिस्टेंस पॉजिटिव साइन से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो, तो वेस्ट डायरेक्शन में जो डिस्टेंस कवर होगा उसको आप किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे. तो देखिए स्टूडेंट, हमने नंबर लाइन डिस्कस की हुई है. तो नंबर लाइन में हमारे पास क्या होता है? इन बिटवीन वी पीपल आर हैविंग जीरो. ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ जीरो वी हैव ऑल द पॉजिटिव नंबर्स, ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ जीरो वी हैव ऑल द नेगेटिव नंबर्स. तो जो काम यहाँ पे जीरो कर रहा है, जो रोल यहाँ पे जीरो प्ले कर रहा है, द सेम रोल ए इज़ प्लेइंग हेयर. इस क्वेश्चन में ए का वही काम है. ये बिल्कुल एक इनिशियल पॉइंट की तरह बिहेव कर रहा है. तो इसकी राइट साइड पे जितने भी डिस्टेंसेस होंगे उनको आपने रिप्रेजेंट करना है पॉजिटिव साइन के साथ, और लेफ्ट साइड पे जो भी डिस्टेंसेस होंगे उनको किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेटिव साइन के साथ. तो पहले पार्ट का आंसर तो आपके पास यही आएगा कि डिस्टेंस ट्रेवल टुवार्ड्स वेस्ट विल बी रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव साइन. कि वेस्ट डायरेक्शन में ट्रेवल किया हुआ जितना भी डिस्टेंस है उसको हम किस साइन से रिप्रेजेंट करेंगे? बाय अ नेगेटिव साइन, दैट इज बाय अ नेगेटिव इंटीजर. तो पहले पार्ट का आंसर तो हो गया यहाँ तक. आगे है आपके पास बाय विच इंटीजर विल यू रिप्रेजेंट द फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. के रीटा जो है वो सबसे पहले पॉइंट ए से बी तक गई 20 किलोमीटर. तो क्योंकि ए से बी की तरफ गई ईस्ट डायरेक्शन में, तो यहाँ पे हम बात करेंगे +20, यानी आपके पास यहाँ पे क्या आएगा? +20. पॉइंट बी से वो वापस गई वेस्ट डायरेक्शन में 30 किलोमीटर. तो देखो बी से ए तक 20 किलोमीटर तो यही हो गया. 10 किलोमीटर और उसने कवर किया है. एंड लेट अस सपोज शी रीचेज एट पॉइंट सी. वो पॉइंट सी पे पहुंच गई. अब देखिए स्टूडेंट, बी से सी तक जो 30 किलोमीटर उसने कवर किया है उस 30 को आप किस साइन से रिप्रेजेंट करोगे? बाय अ नेगेटिव साइन. तो इसी तरह से इसका आंसर बनेगा यहाँ पे कि देयरफॉर रिक्वायर्ड इंटीजर टू रिप्रेजेंट फाइनल पोजीशन फ्रॉम ए. तो इसका आंसर आपके पास क्या आएगा? 20 - 30 दैट इज -10. तो दिस इज हाउ वी कैन सॉल्व दिस प्रॉब्लम. तो आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 7. इन क्वेश्चन नंबर 7 वी हैव इन अ मैजिक स्क्वायर ईच रो कॉलम एंड डायगोनल हैव द सेम सम. कि किसी मैजिक स्क्वायर में हर एक रो, कॉलम और डायगोनल का जो सम है, सम का मतलब होता है टोटल, वो क्या रहेगा? सेम रहेगा. तो स्टूडेंट रो क्या होती है? लेफ्ट टू राइट. जैसे जी आपके पास फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो. फर्स्ट कॉलम ये बन गया 5 - 5 0. सेकंड कॉलम में आपके पास आ गया -1 -2 3. थर्ड कॉलम में -4 7 -3, इस तरह से. और तीसरा है आपके पास डायगोनल. डायगोनल का मतलब है ये जो स्लैंट डायरेक्शन में आपके पास नंबर्स आ रहे हैं उनकी बात हो रही है. तो ये आपका बनेगा पहला डायगोनल जिसमें आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं 5 -2 -3. और ये आपका सेकंड डायगोनल जिसमें नंबर्स आ रहे हैं -4 -2 0. इस तरह से सेकंड स्क्वायर में भी फर्स्ट रो, सेकंड रो, थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, थर्ड कॉलम, फर्स्ट डायगोनल एंड सेकंड डायगोनल. तो ये तो हो गया बेसिक. इसके बाद आगे है चेक वेदर द फॉलोइंग इज अ मैजिक स्क्वायर, इफ येस देन विच वन. तो यहाँ पे सिंपली आपको यही पूछा है कि इन दोनों में से कौन सा मैजिक स्क्वायर है. तो मैजिक स्क्वायर चेक करने के लिए रो वाइज, कॉलम वाइज और डायगोनल वाइज जो नंबर्स का टोटल है वो आपका क्या रहना चाहिए? सेम. तो लेट अस चेक बोथ द स्क्वायर्स वन बाय वन. पहले बात करते हैं फर्स्ट स्क्वायर की. तो फर्स्ट स्क्वायर में यहाँ पे मैं ऐसे लिख रहा हूँ रो सम. पहले ऐसे आप हेडिंग लगा दो R1. R1 का मतलब मैं फर्स्ट रो की बात कर रहा हूँ यहाँ पे. तो यहाँ पे नंबर्स आ रहे हैं 5 -1 और -4. हाँ जी स्टूडेंट्स, इन तीनों का टोटल आपके पास क्या आएगा? 5 -1 -4. तो देखो 5 - 1 4, 4 - 4 0. तो फर्स्ट रो का टोटल आपके पास बन गया 0. सेकंड रो का भी चेक करते हैं. सेकंड रो में आपके पास एलिमेंट्स आ रहे हैं -5 -2 एंड 7. तो जब भी हमने टोटल कैलकुलेट करना होता है तो आप डायरेक्ट नंबर लिखो
जो भी उसका साइन है उसी के साथ। यहाँ पे आपको प्लस लगाने की भी ज़रूरत नहीं है, डायरेक्ट सॉल्व करो। देखो माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का प्लस 7, 7 माइनस 7 ये बन गया 0। इसी तरह से थर्ड रो का टोटल चेक करते हैं। थर्ड रो में आपके पास है 0 + 3 - 3, तो देखो 3 - 3 इट विल ऑल्सो बिकम 0। तो फिलहाल तो टोटल सेम आ रहा है। आगे चेक करते हैं फर्दर कॉलम वाइज। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ कॉलम सम। सबसे पहले C1 का टोटल चेक करते हैं, वो आपके पास आएगा 5 - 5 + 0, तो वी आर गेटिंग 0। C2 का टोटल चेक करते हैं, उसमें आएगा -1 - 2 + 3। देखिए स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, तो 3 - 3 ये क्या बन गया 0। और थर्ड कॉलम का चेक कर लें, -4 + 7 - 3, तो 7 - 4 3, 3 - 3 दिस इज ऑल्सो 0। तो अभी तक भी स्टूडेंट्स अनसर्टेनिटी है, हमें क्लियर नहीं है कि ये बेसिकली मैजिक स्क्वायर होगा या नहीं। तो फाइनली ये कौन चेक करेगा, डायगोनल। तो डायगोनल सम में यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ D1। जो पहला डायगोनल है उसमें आपके पास 3 नंबर आ रहे हैं, 5 - 2 - 3, यानी 5 माइनस 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 प्लस, साइन माइनस का, 5 - 5 0। तो अभी तक भी 0 ही आ रहा है। D2 चेक करते हैं। D2 की वैल्यू आपके पास आएगी 0 - 2 - 4। तो देखो 0 को तो आप छोड़ ही दो, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस। तो हेयर द प्रॉब्लम इज बिगिन टू अकरिंग। तो यहाँ पे जो है आपकी वैल्यू 0 नहीं आ रही, तो यानी टोटल जो है वो आपका थ्रू आउट जो है वो 0 नहीं आ रहा, सेम नहीं आ रहा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आपने डायरेक्ट लिख देना है कि देयरफॉर पार्ट 1 इज़ नॉट ए मैजिक स्क्वायर। तो जो पार्ट 1 है वो तो आपका मैजिक स्क्वायर नहीं होगा। तो दिस इज़ हाउ वी कुड सॉल्व पार्ट 1 ऑफ क्वेश्चन नंबर 7। तो लेट अस डू द सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में भी आपने सबसे पहले हेडिंग लगा लेना है रो सम। तो रो सम में सबसे पहले R1 कैलकुलेट करते हैं। तो देखो R1 में आपके पास आ रहा है 1 - 10 + 0, तो ये सिंप्लीफाई करके क्या बन गया -9। इसी तरह से R2 का टोटल चेक करते हैं, ये बनेगा -4 - 3 - 2, तीनों ही नेगेटिव हैं, तो माइनस 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 प्लस, 4 + 3 7 + 2 9, साइन नेगेटिव ही आएगा। आगे R3 में आपके पास आएगा -6 + 4 - 7। तो देखिए स्टूडेंट, -6 + 4 -2 -2 - 7, माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, -9। इसी तरह से आगे आपने कॉलम सम कैलकुलेट करना है। तो कॉलम सम में सबसे पहले C1 चेक करते हैं, 1 - 4 - 6, तो ये आपके पास क्या बन रहा है अगेन -9। C2 चेक करो आप, -10 - 3 + 4, तो ये तो बन गया माइनस माइनस प्लस, साइन माइनस का, यानी -13 + 4, एंड वी आर सिंपली गेटिंग -9। इसी तरह से C3 कैलकुलेट करते हैं, वो आपके पास बनेगा 0 - 2 - 7, तो अगेन वी आर गेटिंग -9। तो यहाँ तक तो बात बन रही है। लास्ट आपने चेक करना है डायगोनल सम। हाँ जी, तो डायगोनल सम में सबसे पहले D1 चेक करेंगे। तो पहले डायगोनल में आ रहा है 1 - 3 - 7, ये आपके पास बनेगा अगेन -9। और D2 चेक कर लें, -6 - 3 + 0, अगेन वी आर गेटिंग -9। तो फाइनली वी आर गेटिंग ऑल द वैल्यूज़ सेम, यानी आपके पास रो सम, कॉलम सम, डायगोनल सम सेम आ रहा है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि देयरफॉर पार्ट सेकंड इज़ ए मैजिक स्क्वायर। तो बहुत ही सिंपल था। तो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 7। In question number 8 we have verify a minus b is equal to a plus b for the following values of e and b। तो क्वेश्चन नंबर 8 में टोटल हमारे पास 4 पार्ट्स हैं। सभी पार्ट्स में आपको a और b की वैल्यूज़ गिवन है। इन a और b की वैल्यूज़ के लिए आपने इस रिलेशन को क्या करना है, वेरीफाई। तो ये रिलेशन बहुत ही ऑब्वियस है स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया हुआ है कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन हो एंड यू वांट टू ओपन द ब्रैकेट, देन जस्ट डू वन थिंग, चेंज द साइन ऑफ द इनर टर्म। जब भी ब्रैकेट के बाहर माइनस का साइन हो तो क्या करो, चेंज द साइन ऑफ द इनर टर्म। अंदर वाली जो टर्म है उसका साइन जो है वो आप चेंज कर दो जब आपने ब्रैकेट ओपन करनी है, इनर टर्म। तो इसी लॉजिक को यहाँ पे हमने यूज़ करना है, बट एक डिफरेंट वे के साथ। डिफरेंट वे ये है, मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है -2, तो इसका आंसर आपका क्या आएगा, इस लॉजिक से अगर आप चलो तो इसका आंसर आएगा, अगर बाहर नेगेटिव साइन है तो अंदर वाली टर्म का साइन चेंज कर दो, यानी 2।
अब आप ये देखो, ये जो 2 है ये इस -2 का क्या है, तो व्हाट इज 2 ऑफ -2, तो 2 इज द एडिटिव इनवर्स ऑफ -2। यानी इसका मतलब एक और निकल गया कि जब भी ब्रैकेट के बाहर नेगेटिव साइन होगा, इसका मतलब अंदर वाली टर्म के किस चीज़ की बात हो रही है, एडिटिव इनवर्स की। तो यहाँ पे माइनस ऑफ -2 का मतलब है कि वी आर टॉकिंग अबाउट एडिटिव इनवर्स ऑफ -2 एंड विच इज़ 2। एडिटिव इनवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, किसी भी नंबर का जो साइन है वो आप चेंज कर दो, वहाँ से क्या आएगा उसका एडिटिव इनवर्स। बहुत ही सिंपल है। जैसे यहाँ पे अगर मैं बात करूँ 5 की, तो 5 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -5। तो इसको मैथमेटिकली हम कैसे लिखेंगे, माइनस ऑफ 5। यानी कुछ नहीं करना, जिस नंबर का एडिटिव इनवर्स लिखना है उसको ब्रैकेट में करो, उसके पहले माइनस का साइन लगा दो। तो ये अप्रोच रहेगी यहाँ पे। तो सबसे पहले करते हैं इसका फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे आपको ए दिया हुआ है 21 और बी दिया हुआ है 18। तो इस प्रॉपर्टी को वेरीफाई करने के लिए मैं बिगिनिंग कर रहा हूँ लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड में है हमारे पास a माइनस माइनस बी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ b। यानी a तो है ही, साथ में माइनस ऑफ माइनस b का मतलब क्या है कि इस b के एडिटिव इनवर्स की बात हो रही है यहाँ पे। तो b का जो एडिटिव इनवर्स है वो आपके पास क्या आएगा, देखो a की वैल्यू आपके पास क्या है 21, यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या है -b, तो यहाँ -b कर लो आप। -b का एडिटिव इनवर्स, तो बेसिकली b है 18, तो -b का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, -b का एडिटिव इनवर्स सिंपली 18। तो यानी आपने 21 में 18 क्या करना है प्लस, तो आपके पास आंसर क्या आएगा 39। तो इस तरह से ये था इसका फर्स्ट पार्ट। साथ ही साथ आपने इसकी राइट हैंड साइड सॉल्व करनी है। वहाँ पे आपके पास है a प्लस बी, तो वहाँ तो आपने डायरेक्ट प्लस ही कर देना है, 21 प्लस 18 विच विल कम आउट टू बी 39। तो स्टूडेंट दिस वॉज पार्ट नंबर 1। यहाँ पे आपने ऐसे कंक्लूड कर देना है, दैट इज़ a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, और साथ में लिख देना है हैंस वेरीफाइड, कि हाँ जी वेरीफाई हो गया। तो आगे जो इसका सेकंड पार्ट है उसमें आपको a की वैल्यू दी हुई है 118, b की वैल्यू दी हुई है 125। अगर थोड़ा बहुत डाउट है भी अभी आपको, तो वो इस पार्ट से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले बिगिनिंग कैसे करनी है, लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड है a माइनस माइनस बी, तो हमेशा इसको आपने ऐसे लिखना है, a साथ में माइनस का साइन है, इसको आप किस में चेंज करोगे, प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ, हाँ जी किस नंबर का एडिटिव इनवर्स, जो ब्रैकेट के अंदर है, और ब्रैकेट के अंदर क्या है -b। तो a की वैल्यू आपको दी हुई है 118 प्लस -b का मतलब है -125 का एडिटिव इनवर्स, जो आपके पास क्या आएगा, सिंपली 125। तो इन दोनों को आप ऐड कर दो, ये बन गया 8 + 5 13, 1 + 1 2, 2 + 2 4 एंड हियर वी हैव 2, तो वी आर गेटिंग 243। तो लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यू आपके पास आ गई 243, और राइट हैंड साइड में आपको डायरेक्ट ही दिया हुआ है a प्लस बी। तो ये तो बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे 118 + 125 दोनों को ऐड कर दो, अगेन यू विल गेट 243। तो यहाँ से आपने लिखना है दैट इज़ a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी एंड हैंस वेरीफाइड। तो इस तरह से स्टूडेंट्स यहाँ पर भी आपने लाइन लिख देनी है, हैंस वेरीफाइड। पार्ट थर्ड करते हैं आगे। यहाँ पे आपको a दिया हुआ है 75 और b दिया हुआ है 84। तो बिल्कुल वैसे ही सबसे पहले आपने लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करनी है। वहाँ पे क्या है, a माइनस माइनस बी, इसको अगेन हम कैसे लिखेंगे, a प्लस एडिटिव इनवर्स ऑफ -b। हाँ जी, अब यहाँ पे a की वैल्यू तो आपके पास डायरेक्ट आ गई 75, और b का जो नेगेटिव है वो क्या होगा, -84, और उसका वापस एडिटिव इनवर्स वो आपके पास सिंपली क्या आएगा 84। दोनों को ऐड कर दो, ये आपके पास आ गया 159। इसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पे तो आपने डायरेक्ट टोटलिंग करनी है, a प्लस बी यानी 75 + 84, तो हेयर ऑल्सो यू मस्ट गेट 159। तो देयर फोर a माइनस माइनस बी इज इक्वल टू a प्लस बी, तो अगेन हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट्स बिल्कुल सिंपल पार्ट हैं, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे अंडरस्टैंड करने वाला। लास्ट इसका पार्ट 4 करते हैं। a की वैल्यू है 23, b की वैल्यू है आपके पास 11। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या आएगा, a माइनस माइनस बी दैट इज़ a एज इट इज़, और साथ में b के नेगेटिव, b का नेगेटिव क्या होगा -11, और -11 का एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस हटा दो यानी +11।
आगे दोनों को ऐड कर दो, आपके पास आ रहा है 39। और इसी तरह से इसकी जो राइट हैंड साइड है वहाँ पर भी आपके पास क्या आएगा, a प्लस बी दैट इज़ अगेन 39। तो मैं इसको थोड़ा सा स्टेप्स को यहाँ पे रिड्यूस कर रहा हूँ बिकॉज वी आर मेकिंग सेम स्टेप्स अगेन एंड अगेन। तो आई डोंट थिंक दैट देयर इज़ नीड टू रिपीट द स्टेप्स। तो ऐसे समझ आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे आपने अगेन लिख देना है कि दैट इज़ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड हैंस वेरीफाइड। तो स्टूडेंट दिस वाज क्वेश्चन नंबर 8। तो आज हमने डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6, 7 और 8 एक्सरसाइज 1.1 का। तो आई होप कि आज का टॉपिक आपको अच्छे से समझ आया होगा स्टूडेंट्स। तो इसको अच्छे से रिवाइज करो, 2 ही क्वेश्चन और बचे हैं, फिर आपकी एक्सरसाइज 1.1 पूरी तरह से कंप्लीट है। तो मिलते हैं बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। तो थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।